नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। इस समय के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं, आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। इसी वीडियो में सभी खबरें आप लोग जानिएगा। कोरोना धर्म और जाति नहीं देखता, पीएम मोदी ने कहा। पूरी खबर आगे जानिए। बढ़ रहे कोरोना मरीज, लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने के लिए देश भर में उतरे मिलिट्री, सुप्रीम कोर्ट से की गई मांग। वहीं आगे बड़ी खबर में आपको बताएंगे, मुसलमानों के इलाज पर पाबंदी लगाने वाले अस्पताल के खिलाफ मामला हुआ दर्ज। महाराष्ट्र के ग्रीन और ऑरेंज जोन में खुल सकेंगे उद्योग धंधे, सीएम उद्धव ठाकरे ने किया ऐलान। इस प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आगे जानेंगे। वहीं अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर के बटन को जरूर दबा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए सभी खबरें एक एक करके जानते हैं। देश में जारी कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस चुनौती से निपटने के लिए एकता और भाईचारे की जरूरत है। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना हमला करने से पहले धर्म, जाति, रंग, भाषा और सीमाएं नहीं देखता है। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा कि मुश्किल वक्त में हम सबको साथ मिलकर इस चुनौती से निपटने की जरूरत है। वहीं प्रधानमंत्री ने आगे लिखा, कोरोना वायरस ने पेशेवर लाइफ पूरी तरह से बदल दी है। हमारा घर ही हमारा ऑफिस बन गया है। इंटरनेट हमारा नया मीटिंग रूम है। कुछ समय के लिए ऑफिस के सहयोगियों के साथ ब्रेक लेना इतिहास बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट भी किया और लिखा कि दुनिया कोविड-19 से लड़ रही है, लेकिन भारत के ऊर्जावान और प्रगतिशील युवा अधिक स्वस्थ और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने का रास्ता दिखा सकते हैं। ये पहली बड़ी खबर निकल के आई। वहीं अगली खबर में आपको बताते चलें, देश भर में लॉकडाउन का लोग सही तरीके से पालन करें, इसके लिए मिलिट्री की सहायता ली जाए। और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर कर दी गई है और कहा गया है कि कोरोना वायरस का प्रकोप दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में लॉकडाउन का सही तरीके से पालन हो, इसके लिए प्रत्येक राज्यों में मिलिट्री की तैनाती का निर्देश दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में कहा गया है कि लोगों के मौलिक अधिकार की रक्षा की जाए और इसके लिए गाइडलाइंस तय किया जाना जरूरी है। देश भर के विभिन्न स्थानों पर सरकार के रोक के बावजूद कई जगह लोग इकट्ठा हुए हैं। उन मामलों की सीबीआई और एनआईए से जांच कराई जानी चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार लोगों की जान बचाने में फिलहाल विफल रही हैं। याचिका में आगे कहा गया है कि इसके अलावा हेल्थ सेक्टर के अधिकारियों और कर्मियों पर लगातार अटैक किया जा रहा है। जो लोग इलाज के दौरान क्वारंटीन हैं वो भागने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में इन जगहों पर पुख्ता सुरक्षा की जरूरत है। ऐसे में उचित संख्या में आर्म्ड फोर्स यानी कि सेना की तैनाती जरूरी है। याचिका में कहा गया है कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जानबूझकर लॉकडाउन तोड़ा जा रहा है। इस तरह लोगों द्वारा लॉकडाउन के दौरान एक साथ एकत्र होने से देश भर में कोरोना की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की गई है कि सेना को लगाया जाए, जिससे कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाया जा सके। वहीं अगली खबर में जानते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक अस्पताल ने इश्तेहार छपवाकर मुस्लिम मरीजों से कहा था कि वे अपना और अपने मरीज का कोरोना नेगेटिव होने का सर्टिफिकेट लाएंगे, अस्पताल तभी उनका इलाज करेगा। इसे लेकर अस्पताल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि इश्तेहार को लेकर सोशल मीडिया पर विरोध होने के बाद अस्पताल ने दूसरा इश्तेहार छपवाकर कहा कि उसे अपने पहले इश्तेहार पर खेद है। बता दें कि अखबार में प्रकाशित अस्पताल के स्पष्टीकरण में कहा गया, हमारी इस वैश्विक आपदा में सभी धर्मों के लोगों के साथ मिलजुल कर लड़ने का आग्रह करने की अपील रही है। किसी की भावना को ठेस पहुंचाने की हमारी मंशा कभी नहीं रही। अगर हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई समाज में किसी की भावना को ठेस पहुंची है तो हम दिल से उसके लिए खेद प्रकट करते हैं। वहीं मेरठ के इंचौली थाना के प्रभारी ने बताया कि घटना के संबंध में संबंधित अस्पताल के संचालक के खिलाफ मामला दर्ज करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। चलिए दोस्तों, एक और अपडेट आपको बताते चलें। कोटा में फंसे बिहार के बच्चों को लेकर नीतीश कुमार के पूर्व सहयोगी और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। प्रशांत किशोर ने ट्वीट किया, कोटा में फंसे बिहार के सैकड़ों बच्चों की मदद की अपील को नीतीश कुमार ने यह कहकर खारिज कर दिया था कि ऐसा करना लॉकडाउन की मर्यादा के खिलाफ होगा। अब उन्हीं की सरकार ने बीजेपी के एक एमएलए के बच्चे को कोटा से निकालने के लिए एमएलए को विशेष अनुमति दी है। नीतीश जी, अब आपकी मर्यादा क्या कहती है? इससे पहले भी कोटा में फंसे छात्रों को लेकर प्रशांत किशोर ने कई ट्वीट कर नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। वहीं राजस्थान के कोटा में फंसे छात्रों को लेकर बिहार की सियासत गरमाई हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री ने कोटा में फंसे छात्रों को वापस लाने को लॉकडाउन का एक तरफ उल्लंघन बताया, लेकिन इसी बीच राज्य के बीजेपी विधायक को पास जारी कर दिया। वहीं अब पास जारी होने पर बवाल मच गया है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने इसे लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अगर आम और खास के बीच फर्क किया गया तो महाभारत होगा। बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने ट्वीट किया, बिहार के बाहर फंसे गरीब मजदूरों, छात्रों को लाने के नाम पर नीतीश कुमार जी लॉकडाउन की मर्यादाओं का ज्ञान दे रहे थे
और दूसरी तरफ चुपके से सत्ताधारी दल के विधायक को विशेष परमिशन देकर उनके पुत्र को कोटा से नवादा ला रहे हैं। यही आम और खास के बीच फर्क किया जा रहा है नीतीश कुमार सरकार द्वारा। वहीं इसके बाद तेज प्रताप के छोटे भाई तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री यूपी के मुख्यमंत्री को कह रहे थे कि उन्हें कोटा में फंसे छात्रों को वापस लाने के लिए बसों को अनुमति नहीं देनी चाहिए थी। दूसरी तरफ अपने एमएलए को गोपनीय तरीके से उनके बेटे को वापस लाने की अनुमति दे रहे थे। बिहार में ऐसे अनेकों वीआईपी और अधिकारियों को पास निर्गत किए गए हैं, फंसे तो बेचारे गरीब हैं। ये बड़ी खबर दोस्तों बिहार से निकल गए। वहीं एक और खबर जानते हैं। मौलाना साद ने जारी किया ऑडियो संदेश, कहा बीमारी का इलाज जरूरी, सरकार का दें साथ। पूरी खबर आपको बताते जाएं दोस्तों। दिल्ली पुलिस तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद की तलाश कर रही है। मौलाना साद ने एक ऑडियो संदेश जारी कर जमात के लोगों से कहा है कि आप जहां हैं वहां के प्रशासन की मदद करें। मौलाना साद ने ऑडियो संदेश में कहा, जब बंदा अपने अल्लाह से दूर हो जाता है तो अल्लाह ऐसे हालात बनाता है कि बंदा करीब आए। आप जहां भी हैं वहां प्रशासन की मदद करेंगे, ऐसा करने से हमें बनाने वाला नरमी दिखाएगा। तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद ने ऑडियो में तबलीगी जमात से जुड़े लोगों से सरकार की मदद करने की अपील भी की है। मौलाना साद ने कहा कि बीमारी का इलाज जरूरी है, जरूरतमंदों की मदद करें और भाईचारे से रहें। यहाँ पर दोस्तों ये बड़ी खबर निकल के आई। एक और अपडेट आपको बताते चलें। वहीं कोरोना वायरस पर WHO ने रमजान के लिए जारी किए दिशा निर्देश, ध्यान रखें ये बड़ी बातें। कोरोना वायरस महामारी के दौर में मुस्लिमों की धार्मिक संस्थाएं मुसलमानों से अपील कर रही हैं और रमजान के मौके पर स्वास्थ्य विभाग की नसीहतों का पालन करने को भी कह रही हैं। इसके अलावा संस्थाएं मुसलमानों को इबादत के वक्त भी भीड़भाड़ करने से मना कर रही हैं। इसी बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने रमजान को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जिसमें रमजान के दौरान अहम बातों का ध्यान रखने को कहा गया है। WHO ने अपनी गाइडलाइंस में जिन अहम बातों का ध्यान रखने के लिए कहा है उसमें कहा गया है कि अगर रमजान के लिए कई लोगों को एक जगह जुटने की मंजूरी दी भी जाती है तो कोविड-19 के खतरे को कम करने के इंतजाम किए जाएं। रमजान के दौरान एक दूसरे के अभिवादन के लिए सीने पर हाथ रखने या सिर झुकाने जैसे व्यवहार को बढ़ावा दिया जाए। वहीं कोविड-19 के लक्षणों वाले व्यक्तियों से रमजान के दौरान बाहर न निकलने और लोगों से न मिलने को कहा जाए। अधिक उम्र के बुजुर्गों और गंभीर बीमारी वाले लोगों को रमजान में घरों में रहने पर जोर दिया जाए। अगर किसी कारण रमजान के दौरान नमाज के लिए लोग इकट्ठा होते भी हैं तो वुजू और नमाज के समय की दूरी का ख्याल भी रखा जाए। अगर मस्जिद में लोग इकट्ठा होते भी हैं तो एक दूसरे की दूरी बनाते हुए भीतर जाएं। वहीं सरकार की तरफ से रमजान में कोरोना को फैलने से बचाने के सभी उपाय सुनिश्चित किए जाएं। रमजान के सामाजिक और धार्मिक समारोह के संदर्भ में सूचनाएं साफ और स्पष्ट होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर ये कोरोना वायरस के दौर में WHO ने रमजान के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। एक और अपडेट आपको बताते चलें। इस समय की जो बड़ी खबर आ रही है, कोरोना संकट का इस्तेमाल मुस्लिमों के नरसंहार की रणनीति बनाने में कर रही है सरकार, अरुंधति राय। जी हाँ दोस्तों, आपको पूरी खबर बताते चलें। सामाजिक कार्यकर्ता अरुंधति राय ने केंद्र सरकार पर यह बड़ा आरोप लगाया है। अरुंधति राय ने कहा है कि सरकार कोरोना संकट की आड़ में हिंदू राष्ट्र के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है। वहीं अरुंधति ने कहा है कि सरकार की रणनीति नाजियों की यहूदियों के प्रति रणनीति जैसी ही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, बुकर पुरस्कार विजेता और सामाजिक कार्यकर्ता अरुंधति राय ने मोदी सरकार के खिलाफ ये बड़ा आरोप लगाया है। वहीं इस बार उन्होंने कोरोना संकट से निपटने में सरकार के रवैयों को मुस्लिमों के खिलाफ नरसंहार का रास्ता तैयार करने वाला बता दिया। ये बड़ी खबर दोस्तों निकल के आई अरुंधति राय की तरफ से। एक और खबर आपको बताते चलें। सरकार ने यू टर्न लेते हुए ई कॉमर्स कंपनियों पर लॉकडाउन अवधि के दौरान उनके मंच के जरिए गैर जरूरी वस्तुओं की बिक्री पर रोक लगा दी है। सरकार ने 4 दिन पहले ही इन कंपनियों को मोबाइल फोन, रेफ्रिजरेटर और सिले सिलाए वस्त्र जैसे गैर जरूरी सामान की बिक्री करने की अनुमति दी थी, लेकिन अब इसे वापस ले लिया गया है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रव्यापी बंद की अवधि 3 मई तक बढ़ा दी गई है। केंद्रीय गृह सचिव की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि ई कॉमर्स कंपनियों के सामानों की ढुलाई जैसे गैर जरूरी सामानों को हटा दिया गया है। वहीं अब इसके बाद ऑनलाइन शॉपिंग में ई कॉमर्स कंपनियां खाद्य उत्पाद, दवाइयां और चिकित्सा उपकरण जैसे आवश्यक सामानों को ही बेच सकती हैं। वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आपको बताते चलें। एयर इंडिया ने विमानन मंत्री की सलाह के बाद बंद की उड़ानों की टिकट बुकिंग।
सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया ने विमानन मंत्री की सलाह के बाद सभी उड़ानों के लिए टिकटों की बुकिंग बंद कर दी है। कंपनी के अधिकारियों की ओर से इनकी जानकारी दी गई। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ने विमानन कंपनियों को सलाह दी थी कि यात्री उड़ानें शुरू करने के बारे में सरकार से निर्देश प्राप्त होने के बाद ही वे टिकट की बुकिंग शुरू कर सकेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये बड़ी खबर निकल के एयर इंडिया कंपनी ने बताया कि सभी अग्रिम बुकिंग बंद कर दी गई हैं जब तक सरकार से कोई नया दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हो जाता। अभी तक की दोस्तों ये बड़ी खबरें निकल के आई थी जो हमने आप तक पहुंचाई हैं। इन खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।